हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू ए टू जेड लर्न एकेडमी। दोस्तों जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है ए टू जेड लर्न एकेडमी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है एक्सपोनेंट। ये एक्सपोनेंट आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका बेसिक दिया है आपके क्लास 7th में और थोड़ा सा एडवांस लेवल दिया है आपके क्लास 8 में, जिसका यूज़ आप डिफरेंट डिफरेंट बहुत भारी भारी बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन को आसानी से करने में कर सकते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का जो नेम है वो क्या है? एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट, क्या आपको पता है एक्सपोनेंट में क्या क्या चीजें होती हैं? आइए देखते हैं। एक्सपोनेंट का मतलब होता है दोस्तों पावर। एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर या फिर डिग्री या फिर इंडिसेस, इंडेक्स भी बोलते हैं, या फिर इंडिसेस। ठीक है, यानी एक्सपोनेंट को हम लोग इतने सारे नामों से जानते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें है क्या। ठीक है, जैसे मान लीजिए दोस्तों, सपोज दैट हमने कोई नंबर लिखा 5 और इसके ऊपर हमने कोई एक दूसरा नंबर लिख दिया 3। ठीक है, तो इस केस में हम लोग ये जो 3 है इसी को ही एक्सपोनेंट, पावर, डिग्री या फिर इंडेक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जो 5 है, जो कि यहाँ इसके नीचे 5 दिख रहा है, इसको कहते हैं बेस। क्या कहते हैं? बेस। इसका मतलब अगर हम किसी नंबर को लिख दें a टू द पावर c, ऐसे लिख दें, तो यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा, बोलिए, बेस हो जाएगा आपका a और पावर क्या हो जाएगा? पावर पावर हो जाएगा आपका c। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब आपको करना क्या है, इसे कैसे सॉल्व करते हैं, ये सारी चीजें आपको सीखनी है। अगर हम सपोज दैट एक नंबर को लिख दें कि 5 टू द पावर, सपोज दैट यही नंबर 5 टू द पावर 3, तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि 5 का मल्टीप्लाई 5 में ही कितनी बार करना है? 3 टाइम्स करना है, यानी 3 बार करना है। यानी 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, 5 टू द पावर 3 का मीनिंग 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 कितनी टाइम्स? 3 टाइम्स, 1 2 एंड 3। वैसे ही अगर हम सपोज दैट लिख दे a टू द पावर 5, तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a एंड मल्टीप्लाई a कितनी बार? 5 बार, 1 2 3 4 एंड 5। मतलब जितना पावर आपका रहेगा उतना बार मल्टीप्लाई करेंगे किसका? बेस का, बेस के साथ। ठीक है, यहाँ पे बेस a है तो a का a के साथ कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? 5 टाइम्स, जो कि पावर क्या है? 5 है। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी और यही क्वेश्चन या इसी चीज को सॉल्व करना हम सीखेंगे डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चन पे, और उसी को क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, हम लोग थोड़ा सा ये डिफरेंस जानते हैं कि कैसे क्लास 7th और क्लास 8 में क्या डिफरेंसेस हैं। दोस्तों क्लास 7th में आपको न्यूमेरिकल वैल्यू पे कैलकुलेशन दिया है। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है? जैसे सपोज दैट हमने यहाँ पे क्या लिखा है? 5 टू द पावर 3। ठीक है, 5 टू द पावर 3, तो यहाँ पे 5 भी क्या है? एक नंबर है। ठीक है, और 3 भी क्या है? यहाँ पे एक नंबर है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी कैलकुलेशन जिसमें केवल और केवल नंबर्स ही यूज किए गए हैं, ये किस में आएंगे? आपके आएंगे क्लास 7th में। मैं दोनों क्लास को एक साथ क्यों लेके चल रहा हूँ? क्योंकि ये चैप्टर दोनों में है और लगभग दोनों में ही इसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कई लोग को पहले से पढ़ा दिया गया है या पहले से वो पढ़े होंगे, और कई लोग को अभी पढ़ाना बाकी है या फिर अभी उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट
क्लास 8 में क्या होगा, क्लास 8 में नंबर तो रहेंगे ही, सपोज दैट आपका ये रहा 5a⁻³ यानी नंबर तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ में लेटर्स यानी वेरिएबल्स का भी यूज होगा। वेरिएबल्स क्या होते हैं, ए से लेके जेड तक जो भी लेटर्स होते हैं जिनका क्वेश्चंस में यूज करते हैं वही वेरिएबल कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे ए एक वेरिएबल, ये क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। ठीक है, तो ये है आपका क्लास 8 का क्वेश्चन। ठीक है, आया समझ में? ठीक, अब चलिए हम कुछ रूल्स जान लेते हैं जिनकी मदद से हम लोग एक्सपोनेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट या फिर फॉर्मूलाज ऑफ एक्सपोनेंट, फॉर्मूलाज ऑफ एक्सपोनेंट। जिनकी मदद से हम लोग एक्सपोनेंट के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहला फॉर्मूला तो यही है, अगर a⁻m है तो इसका मतलब a का मल्टीप्लाई a के साथ ही कितनी बार करेंगे, m टाइम्स। ठीक है, एक साथ के साथ एग्जाम्पल्स भी समझते चलते हैं। एग्जाम्पल, ठीक है, सपोज दैट 2⁻3, इसका मतलब 2 × 2 × 2, 2 2 या 4, 2 या 8, इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये फॉर्मूला नंबर 1 था। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 2 क्या कहता है कि अगर a⁻0 हो तो इसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। ठीक है, यानी किसी भी नंबर पे अगर पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू हमेशा और हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में क्या हो जाएगा, सपोज दैट हमने 3 पे पावर 0 लिख दिया तो इसका आंसर हमेशा 1 आता है। ठीक है, ये फॉर्मूला नंबर 2 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 3, अगर कोई भी नंबर है उस पे पावर अगर -1 है तो ये रेसिप्रोकल हो जाते हैं। ठीक है, यानी ये क्या हो जाएगा, 1/a हो जाएगा। ठीक है, इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज दैट ये एक एग्जांपल है, हमने लिख दिया 2⁻−1 तो इसका आंसर क्या मिलेगा, 1/2। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 4। ठीक है, अगर ये -1 की जगह कोई और दूसरा नंबर हो तो फिर क्या करेंगे, तो यहाँ पे a⁻, सपोज दैट -m है तो भी क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, माइनस साइन हट जाएगा, यानी ये क्या लिखेंगे, 1/a⁻m। ठीक है, माइनस का प्लस कर देंगे और रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, समझ में आई इतनी बातें? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फॉर्मूले को देख लेते हैं। फॉर्मूला नंबर 5। ठीक है, अगर a⁻m है और इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं a⁻n से, ठीक है, तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल तो हम लोग भूल ही जा रहे हैं, एग्जांपल से तो ज्यादा समझ में आएगा। -3 सपोज दैट लिखा है तो ये क्या हो जाएगा, 1/2⁻3 और ये क्या हो जाएगा, 1/8। 2⁻3 का वैल्यू अभी हम लोगों ने फाइंड किया 8, तो इसकी जगह हो जाएगा 8। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला है, अगर a⁻m है और a⁻n है, दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस केस में पावर क्या हो जाते हैं, पावर हो जाते हैं प्लस, यानी a⁻m+n। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब दोनों में बेस क्या हो, सेम हो, दोनों का बेस क्या हो, सेम हो, तभी ये पॉसिबल है। एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे दोनों में बेस सेम का मतलब इसमें भी a है और इसमें भी a है। ठीक है, आइए देखते हैं एक एग्जांपल। सपोज दैट हमने एक एग्जांपल ले लिया 2⁵ मल्टीप्लाई 3 बेस सेम होना चाहिए, यानी फिर से 2⁵। ठीक है, दोनों का बेस सेम है, यानी इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो इसमें पावर्स क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, यानी 2⁵ + 3,
यानी कि 2 टू द पावर 8 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट फार्मूला है फार्मूला नंबर 6। अगर कोई नंबर a टू द पावर m है और उनका डिवाइड हो रहा है a टू द पावर n से, तो डिवाइड के केस में पावर क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं अगर दोनों का बेस सेम हो, यानी a टू द पावर m माइनस n। ठीक है, लेकिन m माइनस n ये तभी पॉसिबल होगा जब m n से बड़ा होगा। अगर छोटा होगा तो यहाँ पे पावर माइनस में आ जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं एग्जाम्पल। सपोज दैट 2 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 4। ठीक है, 2 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 4। तो दोनों का बेस सेम है, बीच में है डिवाइड, तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी 2 टू द पावर 5 माइनस 4, यानी क्या मिला, 2 टू द पावर 1। ठीक है, अभी हमने क्या बताया था कि n क्या हो, n से ग्रेटर हो। ठीक, तो देखिए m की जगह 5 है, 5 जो है 4 से ज्यादा है, तभी यहाँ माइनस होकर के 1 आया है। अगर यहाँ पे 4 यहाँ पे 5 रहता तो 4 में से -5 जब जाएगा तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने कहा था अगर पॉजिटिव वैल्यू फाइंड करना है तो हमें n की वैल्यू n से ग्रेटर लेनी पड़ेगी। ठीक है, आई बात समझ में। नेक्स्ट फॉर्मूले देख लेते हैं। ठीक है, अगर a टू द पावर m और इसके भी पावर n है तो इसका मतलब पावर टू द पावर हो तो पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी m मल्टीप्लाई n। ठीक है, समझ में आई बात। आइए एक इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज दैट 2 टू द पावर 3 और होल टू द पावर 5 हो तो इसका मतलब 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 5, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 3 5 या 15। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर किसी को कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो आप बेहिचक कमेंट कीजिएगा, उसका सलूशन दिया जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 8। ठीक है, ये कुछ बेसिक से फॉर्मूले हैं और इन्हीं फॉर्मूले का यूज करके हम लोग पूरे चैप्टर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे बहुत ही आसानी से। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ फॉर्मूला नंबर 8 की। अगर a टू द पावर m है, ठीक है, अपॉन a टू द पावर या फिर b टू द पावर, ठीक है, b टू द पावर m है, ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये पूरे का पावर हो जाएगा, यानी a अपॉन b होल टू द पावर m। यानी जब बेस डिफरेंट है और पावर सेम है तो पावर होल का हो जाएगा, मतलब पूरे का पावर हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज दैट हमने 2 टू द पावर 5 लिखा, डिवाइड किया 3 टू द पावर 5 से, तो क्या हो जाएगा, 2 अपॉन 3 होल टू द पावर 5। ठीक है, दोनों का 5 ऊपर चला जाएगा। फॉर्मूला नंबर 9, ठीक सेम टू सेम ऐसे ही है। अगर a टू दी पावर m है, मल्टीप्लाई हो रहा है b टू दी पावर m से, तो इसका मतलब जब पावर सेम होगा तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी a मल्टीप्लाई b होल टू दी पावर m। ठीक है, इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा, सपोज दैट 2 टू दी पावर 4 मल्टीप्लाई 3 टू दी पावर 5, इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई 3 होल टू दी पावर, यहाँ सेम पावर सेम होना चाहिए, देखिए गलत हो गया था, तो 2 मल्टीप्लाई 3 टू दी पावर 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक से फॉर्मूले थे। आई होप हमने आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर कर दिया होगा। इन्हीं फार्मूलों का यूज करके हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा, जैसे यहाँ पे पावर टू दी पावर इसका भी मल्टीप्लाई है, ठीक वैसे ही अगर फ्रैक्शन में भी पावर टू दी पावर है तो भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, जैसे एक एग्जांपल, मतलब जो भी फार्मूले हैं अगर एक नंबर पे है तो वही सेम टू सेम फ्रैक्शन वाले नंबर पे भी लगेंगे। जैसे देख लेते हैं, ठीक है, अगर
a अपॉन b कोई नंबर है और इस पे पावर m है और होल टू दी पावर n है, तो इसका मतलब a अपॉन b होल टू दी पावर m मल्टीप्लाई n। ठीक है, तो ये भी सेम टू सेम यही वाला फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो में जितने भी फार्मूले डिस्कस किए गए हैं आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे और चैप्टर की स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, पहले फार्मूले को आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, एक बार नहीं 2 बार वीडियो को देख करके फार्मूले को अच्छे से समझिए, लर्न कीजिए और फिर इन्हीं फार्मूले को हम लोग अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस पे तो ज़्यादा समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि अब आपको फार्मूले सारे के सारे पते हो गए हैं। ठीक है, समझ में आएगा। ठीक है, तो फिर वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। और हाँ, ठीक है, कम से कम 20 लाइक इस वीडियो पे टारगेट रखा जा रहा है, 20 लाइक्स। ठीक है, इस वीडियो का टारगेट है कम से कम 20 लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, इसलिए शेयर और वीडियो पे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी का सेकेंड पार्ट। तब तक के लिए खुश रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।